औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। विक्ट्री मीडिया के नाज़रीन व सामीन, आपको हारून तनौली का आदाब पर। नाज़रीन व सामीन, जिस वक्त बात की जाती है सस्ते बाज़ारों की, तो एबटाबाद में सस्ता बाज़ार एक लगाया गया है जो बराए नाम सा है। गुज़िश्ता दिनों कमिश्नर हज़ारा ने वहाँ पर गाड़ियों का इफ्तिताह किया था कि जो ये गाड़ियाँ हैं ये मुख्तलिफ़ जगहों पर जाकर, मुख्तलिफ़ महलों में जाकर ये कोरोना वायरस SOPs को फॉलो करते हुए लोगों को ये सहूलत फराहम की गई थी, मगर वो सहूलत के हवाले से कोई पता सिरा नहीं है। सस्ते बाज़ार में अगर जाए तो वहाँ शॉप सारी बंद मिलती हैं। इस हवाले से मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र के अफराद, जिस वक्त उनसे बात हुई, उनका ये कहना था कि ये एक सिर्फ टोपी ड्रामा किया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि एबटाबाद में देखा जाए तो हर चौक में हर 10 कदम के ऊपर एक रेडी लगी हुई है, हर 10-15 कदम के ऊपर रेडी लगी हुई है। यहाँ पर कोई मसला नहीं है। ये सस्ते बाज़ार चाहिए थे गलियात में होते, लोरा में होते, शेरवान में होते, पसमानदा जो इलाके हैं वहाँ पर होते, वहाँ पर लोगों को कुछ रिलीफ दिया जाता। ना कि यहाँ पर एबटाबाद में एक सस्ते बाज़ार लगा दिए गए हैं। इतने ह्यूज खर्चे करके रोज़ाना फोटोग्राफी हो रही है, कोई गाड़ियों का इफ्तिताह हो रहा है, कोई क्या हो रहा है, मगर अमली तौर पर यहाँ पर कुछ नहीं है। अमली तौर के ऊपर जिस वक्त बाज़ार का रुख किया जाता है तो वहाँ पर कुछ नज़र नहीं आता है। यही जो हाल है ये पूरे शहर का है। एबटाबाद के अंदर डिस्ट्रिक्ट कौंसिल की जगह पर 35 से 40 लाख की कसीर रकम से एक तामीर किया गया सस्ता बाज़ार जो है वो अपनी पसपाई का खुद जवाब दे रहा है। आप फुटेज देख सकते हैं, बैकग्राउंड में वो फुटेज भी चल रही है। यहाँ पर ज़्यादातर जो शॉप्स हैं वो बंद हैं। और दूसरा देखा जाए तो इस हवाले से लोगों की जो रश है, जो लाइनें हैं, वो नज़र तो आती हैं यूटिलिटी स्टोर के ऊपर। वहाँ पर बड़ी बड़ी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, मगर यहाँ पर ये जो सस्ता बाज़ार ज़िली इंतज़ामिया ने यह काम किया कि हमने जी खान साहब के विजन के मुताबिक एक सस्ता बाज़ार हम ले आए हैं जी, इससे लोगों को रिलीफ मिलेगा, बड़े फ़ायदे मिलेंगे। यहाँ पर तो कोई रिलीफ के लिए है ही नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पर शॉप्स जो ज़्यादातर बंद हैं। और दूसरा यहाँ पर 10 गाड़ियों का इफ्तिताह किया गया था कि जो गली महलों में जाकर लोगों को सहूलत फराहम करेंगी। आज पूरा दिन नाज़रीन और सामहीन मैं ढूंढता रहा उन गाड़ियों को कि वो किस महल्ले में हैं, किस जगह पर हैं, कहीं मुझे वो भी नज़र आ जाएं, मैं आपको वो भी बताऊं कि वो किस जगह पर हैं। इंतज़ामिया को ये चाहिए कि ये जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर मुख्तलिफ चौकों चौराहों में मुख्तलिफ जगहों पर रेडियाँ लगी हुई हैं, जो गरीब ठेले वाले जो हैं ये भी सस्ता बाज़ार ही हैं, इनके ऊपर थोड़ा काम किया जाता, इनको छेड़ा ना जाता तो ये तो जाहिर है ये तो ऑलरेडी रिलीफ दे रहे हैं। ऐसे बाज़ार जो हैं वो रूरल एरियाज़ के अंदर आपने कायम करने थे, जिसमें देहाती लोग जो हैं यहाँ पर कोई सहूलत नहीं है, ज़रूरियात ज़िंदगी की कोई चीज़ मौजूद नहीं है। वहाँ पर ये सस्ते बाज़ार लगते तो वहाँ पर ख़रीदार भी आते, वहाँ पर लोगों का जम गफ़ीर भी लगता, आवाम खुश भी होते कि हमारी ज़िली इंतज़ामिया और डिवीज़नल इंतज़ामिया ने हमें रिलीफ दिया है। अफसोस के साथ कि हमारे जो इंतज़ामी ज़िम्मेदार इदारे हैं, ज़िम्मेदार अफसरान हैं ज़िला के, रीजन के, वो इस हवाले से लैल तो लैल से काम ले रहे हैं। आइए जानते हैं एक हमारे बाशऊर एबटाबाद की शहरी हैं, उनका इन सस्ते बाज़ारों के हवाले से क्या कहना है। आइए जानते उन्हीं की ज़बानी के नाम पे मैं सबसे पहले आपके मीडिया के तवज्जुह से ये आवाम के सामने रखना चाहता हूँ कि ये बहुत बड़ा एक ढोंग है। टाउटों ने जो इस सस्ते बाज़ार में स्टॉल रखे हैं, ऐसी कौन सी चीज़ है जो इन सस्ते बाज़ारों में अवेलेबल होती है और बाहर नहीं होती। उससे बेहतर तो ये रेडी बान है जो जगह जगह पे अपनी मर्जी से रेडियाँ लगा के उन्होंने कारोबार शुरू किया हुआ है, वो उससे बेहतर सस्ती चीज़ें देती हैं। एक क्वालिटी किसी चीज़ की भी नहीं है। दूसरा, अवाम की इज्जत नफ्स को बिल्कुल मजरू करके रख दिया गया है। ये ज़िली इंतज़ामिया भंग पी के सोई हुई है, वो बाहर निकले ना देखे कि गुर्बत के हमारे अवाम के क्या हालात हैं। और ये जो सस्ते नाम के बाज़ारों के नाम पे जो ढोंग रचाए हुए हैं उनमें अवाम को क्या सहूलियात दी जाती हैं। ये जो मोबाइल वैन इन्होंने फ्राहम की थी, जो डोर टू डोर जाके या गली मोहल्लों में जाके 10 गाड़ियां इन्होंने अपॉइंट की थी, वो कहाँ पे हैं, अवाम को कहाँ पे रिलीफ दे रही हैं। और सस्ते बाज़ार का एबटाबाद के मेन शहर में खोलने का बुनियादी मकसद क्या है, मुझे तो ये नहीं समझ आई। गलियात क्या पसमानदा इलाकों में नहीं है, वहां पे गुर्बत नहीं है, वहां पे सस्ते बाजार होने चाहिए थे। लोअर तनावल वहां पे सस्ते बाजार नहीं होने चाहिए थे। जिन इलाकों में जरूरत थी वहां पे इन्होंने इंतजामिया ने नाम तक नहीं लिया। फोटो सेशन के लिए कभी DPO साहब आ जाते हैं, कभी DIG साहब आ जाते हैं, कभी कमिश्नर साहब और कभी DC साहब आके शहर में यहाँ पे फोटो सेशन करवा के वापस चले जाते हैं। ये ढोंग है, इस ढोंग को खत्म करना चाहिए। रमजानुल मुबारक के बरकत महीने में हुकूमत वक्त को और इस जिले इंतजामिया को चाहिए कि आवाम को रिलीफ फराहम करे। ये आप स्टोरों के पास जाए, लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, लोगों को जलीलो ख्वार कर रहे हैं। ये इंतजामिया किस किस्म के आवाम को रिलीफ फराहम कर रही है।
खुदारा होश के नाहन लो, ये आप पाकिस्तान के शहरी हैं, इन्हीं के टैक्सों से आप लोगों की तनख्वाहें जाती हैं और इन्हीं के साथ आप ये नारवा सलूक कर रहे हैं। ये बिल्कुल किसी भी जुमरे में नहीं आती है, इंसानियत के किसी जुमरे में नहीं आती है कि आप रमजानुल मुबारक के इस बाबरकत महीने का तकद्दस को पामाल करते हुए, इन लोगों को, गरीब लोगों की इज्जत नफ्स उछालते हुए, शनाख्ती कार्ड की एक कॉपी लेके वहां पे खड़ा करते हैं, लाइनें लगवाते हैं और उसके बाद 2 किलो चीनी देते हैं। हुकूमत बिल्कुल अगर उसे चाहिए कि ये अवाम को रिलीफ देना चाहती है और इसका ख्याल रखना चाहती है, और रियासत मदीना के दावेदारों से मैं ये कहना चाहता हूं, ये रियासत मदीना है कि जहां पे आप अवाम को जलीलो ख्वार कर रहे हैं, क्या सहूलियात हैं जो अवाम को दे रहे हैं और किसकी बेस पे आप कह रहे हैं कि हम अवाम की खिदमत के लिए सामने आए हुए हैं। ये जो इंतजामिया ने पकड़ी है, बड़े बड़े खेप पकड़ी है यूटिलिटी स्टोरों पे, जो अवाम के लिए, गरीब अवाम के लिए रिलीफ के नाम पे आया हुआ पैकेज था, वो बड़े सरमायादारों के घरों से जो पकड़ा और उसके ऊपर इंक्वायरी लगानी थी या डायरेक्ट जेल भेजना था। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को, शर्म से डूब मरना चाहिए इंतजामी अफसरान को जिन्होंने इंक्वायरी अपॉइंट की है। इंक्वायरियों से आज से पहले क्या हो सका है कि किसी को रिलीफ मिलेगा? अवाम के साथ ज्यादती है, इन लोगों को उठा के जेलों में डालो और अवाम को सहूलियात फराहम करो। नाज़रीन, आपने जाना कि असद खान क्या कह रहे थे। असद खान का ये कहना था कि ये जो रेडियो वाले हैं, इनको एक जगह पे इनको रेगुलाइज कर दें। यही हैं सस्ते बाजार। सस्ते बाजार लगाने थे तो दही एरियाज के अंदर लगाए जाने चाहिए थे, जहाँ से लोगों को रिलीफ मिल सके। मगर अलमिया ये है कि हमारे प्लानिंग वाले इदारे बहुत हैं, प्लानिंग मुख्तलिफ जगहों पे होती है, इम्प्लीमेंट काम कहीं और से होता है। ये इंतज़ामिया ने क्योंकि जो मौजूदा हुकूमत है वो एक लंगर खाने बना रही है, क्योंकि कौम को बेकारी बनाना है, कौम को टेक्निकल किसी साइड पे नहीं लेकर जाना है। अगर टेक्निकल साइड पे लेकर जाना होता तो ये लंगर खानों की ज़रूरत नहीं थी, इस से रोज़गार की ज़रूरत थी। यहाँ पर ऐसे छोटे छोटे यूनिट डिस्ट्रिक्ट के अंदर कायम किए जाते जिससे आवाम को रिलीफ मिलता, वो आगे बढ़ सकते। जैसा ये बाज़ार उन्होंने लगाए हैं, ये दही एरियाज़ के अंदर लगाने चाहिए थे, यहाँ पर ज़्यादा लोग मुस्तफ़ीद हो सकते थे। मगर अफसोस हमारी इंतज़ामिया और हमारे ज़िम्मेदार इदारे वो ख्वाब खरगोश से कब जागेंगे, हमारे मुल्क की तकदीर कब जागेगी। नाज़रीन, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में इज़हार करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद अच्छी वीडियो आपको मिल सके।